दशरथपुरी नाला। जी हाँ, मैं हूँ पालम डाबरी रोड पर स्थित दशरथपुरी नाला। आज मैं आपको बताऊंगा अपनी वो कहानी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। बात 90 के दशक की है। तब मैं इतना गंदा था, वजह मेरे आसपास में तब न तो इतनी घनी आबादी थी और न ही मेरे ऊपर मैजिक ऑटो से लेकर शनि मंदिर तक फैला हुआ 1252 स्क्वायर मीटर का अतिक्रमण। मेरे साथ लगी कॉलोनी दशरथपुरी में आने जाने के कुछ एक रास्ते अवश्य मौजूद थे और फिर यहाँ की कुछ RWA ने दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग से मेरे ऊपर से गुजरने के लिए कुछ 4 से 5 रास्ते देने का अनुरोध किया। विभागीय अनुमति के बाद कुछ रास्ते बने और वाहनों के साथ ही लोग वहां से गुजरने लगे। बस यहीं से मेरी तकदीर मुझसे खफा हो गई और मुश्किलों ने मुझे जकड़ना शुरू कर दिया। विशेषतः शनि मंदिर से लेकर मैजिक ऑटो तक लगभग 1252 स्क्वायर मीटर का एरिया है। वहाँ पे टेम्परेरी कल्वर्ट्स वहाँ पे बना रखे हैं लोगों ने और जिससे सफाई नहीं हो रही है और वहाँ पे मैसिव ट्रैफिक जैम हो रहा है और डिपार्टमेंट भी बार बार दिखाने को तो बहुत परेशान है, लेकिन ना तो वो एनक्रोचमेंट हट रही है बल्कि वो एनक्रोचमेंट अब दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। के दौरान 4-5 कल्वर्ट्स ऐसे हैं शायद जो अंदर दशरथपुरी कॉलोनी को जो रास्ते जा रहे हैं, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट ने अलाउ किए थे उस समय पे। मेरी तकलीफें और मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती गई। जिस फ्लड डिपार्टमेंट के पास मुझे संवारने की जिम्मेदारी थी, उसी ने मेरा बेइंतहा शोषण किया। मेरी सफाई के नाम पर हर साल लाखों रुपए बढ़ते रहे और मैं केवल सरकारी फाइलों में साफ होता रहा। कुछ एक ईमानदार कोशिशें हुई जो नाकाफी साबित हुई। वहीं फ्लड डिपार्टमेंट की कारगुजारियों के साथ स्थानीय व्यापारियों ने भी बिना किसी विभागीय अनुमति के मेरे सीने पर कंक्रीट के स्लैब डाल कर मुझे मेरे अंदर समाये बेइंतहा कूड़े, मलबे और गंदगी के साथ सड़ने को छोड़ दिया और आज भी मेरे सीने पर होने वाले यह अवैध निर्माण बदस्तूर जारी है। इसको देखते हुए मैंने सख्त कार्रवाई के उस समय आदेश दिए थे और ये चर्चा की थी DM से, SDM से, यहाँ तक कि LG साहब को भी चिट्ठी लिखी थी कि इसको जो है फ़ौरन तुड़वाया जाए, क्योंकि ये तो नाला है और ये नाले के जो दुकानें बन गई हैं तो बैक साइड है कॉलोनी का, तो इसको जो ये ढका गया है इसको तुड़वाया जाए और साथ में नाले की पूरी तरह से सफाई की जाए। तो उन 5 वर्षों में ये तो मैं कहूँगा कि सफाई तो चली हुई, क्योंकि हम लोग उसको मॉनिटर करते थे, मगर अब मुझे अफसोस होता है कि इस वर्ष से दोबारा से जो वहाँ पहले चलाता था 15 साल से सिस्टम कि 15-20 लाख का टेंडर निकला फ्लड डिपार्टमेंट का सफाई करने का और सफाई हुई नहीं, बस एक कागजी काम हो गया और 15-20 लाख रुपए अफसर और विधायक मिलकर उसको खा गए। क्या बेशुमार गंदगी से पटा हुआ मैं अर्थात दशरथपुरी नाला लोगों के जीवन को बदल सकता है? जी हाँ, यह सच है। मैं न सिर्फ फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों बल्कि ठेकेदारों के लिए भी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन गया। मेरी सफाई के नाम पर मुझ पर अतिक्रमण के जरिए व्यापारी, नेता, अधिकारी और ठेकेदारों ने खुलेआम नोटों के बंडल बटोरे हैं। वरना और क्या वजह थी कि साल 2015 से लेकर साल 2020 तक द्वारका विधानसभा में तैनात रहे 5 उप जिलाधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में यह माना कि मेरे सीने पर अवैध अतिक्रमण मौजूद है और फिर यही रिपोर्ट्स हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट होते हुए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT में फाइल की गई। बावजूद इसके मेरे सीने पर बने यह अवैध निर्माण बदस्तूर जारी रहे। NGT का साफ ऑर्डर है, हाई कोर्ट के 3 ऑर्डर इसमें आ चुके हैं कि ये इंक्रोचमेंट इलीगल है। 5 SDMs के इसमें ऑर्डर्स हैं कि ये इंक्रोचमेंट इलीगल है। तो किसी भी सूरत में इंक्रोचमेंट तो अगर डिपार्टमेंट चाहे तो रह ही नहीं सकती। ये तो हमारी और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डिपार्टमेंट की। तो अब अगर कोई डिपार्टमेंट अपनी आंखों के नीचे नए इंक्रोचमेंट क्रिएट करवा रहा है तो इससे यही लग रहा है कि वो लोग चाहे नहीं हो। मुझे ठीक से याद है कि वर्ष 2015 में यहाँ से विधायक बने आदर्श शास्त्री ने कई मर्तबा पत्रों के माध्यम से अधिकारियों को इन्हें हटाने के लिए कहा, लेकिन विभाग अपनी कुंभकर्ण की नींद में या फिर कहें ऊपरी दबाव में अथवा किसी और वजह से सोता रहा और अवैध निर्माण न सिर्फ हुआ बल्कि आज भी हो रहा है। मुझे आज बड़ा अफसोस होता है कि पिछले 1 साल 1.25 साल में वो तो दोबारा बन ही गया अवैध रूप से, उसके अलावा और भी नाले के ऊपर पूरा उसको अवैध रूप से ढका जा रहा है, पटा जा रहा है और उसको कवर किया जा रहा है और धीरे धीरे मैं समझता हूँ इस नाले को इस तरह से इंक्रोच करके ख़त्म कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ अपने उन रहनुमाओं से, जब वर्षों पूर्व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने अपने आदेशों में दिल्ली में किसी भी नाले के ढकने पर पाबंदी लगा दी थी, तब आज भी मुझे खुलेआम अवैध रूप से
क्यों ढका जा रहा है? इन अवैध निर्माणों के चलते न सिर्फ मेरी सफाई में बाधा आती है, बल्कि डाबरी पालम रोड पर लगने वाले जाम का एक बड़ा कारण मुझ पर हुआ यह अवैध अतिक्रमण भी है। साथ ही भयंकर बारिश की स्थिति में दशरथपुरी कॉलोनी में बाढ़ तक आने का खतरा बना हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है उसमें कि वहाँ नाला ढकने से और मलबा डलने से हालत ऐसी हो गई है कि फ्लड डिपार्टमेंट ने खुद ये बात बताई कि अगर तेज़ बरसात हो गई तो पूरा दशरथपुरी और उस तरफ का इलाका पूरा पानी में डूब जाएगा। बावजूद इसके सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग कार्यवाही के नाम पर केवल आई वॉश करता है। मैं यानी दशरथपुरी नाला एक बार फिर आपके पास आऊँगा अपनी आगे की कहानी लेकर, और अगली बार करूँगा और भी बड़े और हैरान कर देने वाले खुलासे। आप रहिएगा तैयार, मैं करता रहूँगा आपको खबरदार। देखते रहिए दशरथपुरी नाले की कहानी, स्वयं मेरी यानी दशरथपुरी नाले की जुबानी। ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर के लिए अनंत कौशिक की रिपोर्ट।